हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 3 पार्टनर है एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की दी हुई है। अब ये तीनों पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। एसेट्स को बेच दिया गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट की गई। आपको क्या करना है, उन सबकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही बतानी है। डिसोल्यूशन के टाइम पर जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो सभी बनानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे रियलाइजेशन से, जहां पर आप अपनी एसेट्स को डेबिट साइड पर लिखते हो और आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे। तो कौन सी एसेट्स लिखोगे यहाँ से? कैश एट बैंक का बैलेंस छोड़ करके बाकी एसेट्स जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो लिखोगे। तो डेटर्स आपके 1,95,000 से आप दिखाओगे डेबिट साइड पे। ग्रॉस अमाउंट से दिखाते हो, नेट अमाउंट से नहीं दिखाओगे। अगर प्रोविजन है माइनस करके 1,90,000 नहीं दिखाओगे, प्रोविजन को हम अलग से क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो 1,95,000 आपका डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए 3 लाख और फिक्स्ड एसेट 7,10,000। ये 3 चीजें आपने डेबिट साइड पे लिखी। एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट को, और डेटर्स, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स ये तीनों अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है फर्स्ट एंट्री? आई होप क्लियर होगी। ये हम जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा है क्वेश्चन में। और हम रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बना रहे? क्योंकि आपको एंड में प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है उसकी जर्नल एंट्री भी बनानी है। तो अगर उसको बनाना है तो आपको फाइंड तो करना होगा कि प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, और उसको फाइंड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट आप रफली बनाओ। अब इसके बाद क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे? एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे 2 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज लिखनी है, कैपिटल के बैलेंसेस नहीं लिखोगे। तो ये 2 चीजें आपने क्रेडिट साइड पे लिखी। तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आपका क्रेडिट हो गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और क्रेडिटर्स अकाउंट आप डेबिट करोगे। ये 2 एंट्रीज बन गई। क्लियर है? कब बनाओगे? 31 मार्च 2018 को ये 2 एंट्रीज आपकी बनेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमने एसेट्स को बेचा और एसेट्स को बेच करके हमें पैसा मिला। तो वो कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। और जितना पैसा मिलता है वो आपके बैंक या कैश अकाउंट में जमा होगा। तो बैंक या कैश अकाउंट में जमा होगा तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फिक्स्ड एसेट्स से आपको बेच करके मिला 6,75,000, स्टॉक का 3,39,000 और डेटर्स 1,35,000। इन तीनों का टोटल 11,49,000, 11,49,000 आपको इतना पैसा मिला जो बैंक में जमा हुआ। तो सिंपल एंट्री बनेगी, बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करो 11,49,000 और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करो 11,49,000। यहाँ पर आप क्रेडिट में फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर्स इनको नहीं करोगे या डेबिट नहीं करोगे। पैसा आ गया, अब ये जितनी भी एसेट थी ये एक तरह से रियलाइजेशन अकाउंट का पार्ट बन गई है। अगर आपने बेचा है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट का इतना हिस्सा एक तरह से निकाल दिया, बेच दिया, और उसको आपको ये पैसा मिला बेच करके। क्लियर है? तो ये एंट्री बन गई एसेट्स को बेचने पर। इसी तरह से लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे। तो लाइबिलिटीज की पेमेंट में आपने किए हैं क्रेडिटर्स की पेमेंट। पेमेंट करते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। बैंक या कैश अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट करोगे तो वो क्रेडिट होंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख रहे हो, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। तो क्रेडिटर्स 1,85,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 19,000। ये 2 चीजें आप पे कर रहे हो 2,04,000। तो टोटल अमाउंट लिखोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,04,000 टू बैंक या कैश अकाउंट 2,04,000। जब एसेट्स को बेच करके सेल प्रोसीड्स मिलती है वो भी टोटल लमसम अमाउंट आप लिखोगे। अलग अलग नहीं लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट ये, बाय बैंक अकाउंट ये, बाय बैंक अकाउंट ये, ऐसे नहीं। अलग अलग आप डिटेल ऐसे दिखा सकते हो। और इस तरह से टोटल अमाउंट से आप बैंक अकाउंट में डेबिट करोगे, क्रेडिट भी टोटल अमाउंट से। ये एंट्री भी बन गई, पेमेंट भी कर दिया आपने
पैसा भी मिल गया। अब इसके बाद बारी क्या आती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें आपको लॉस आ रहा है, कितने का? 55,000 का, जो कि हम इन तीनों पार्टनर्स में बांटेंगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। तो तीनों के हिस्से जो लॉस आ रहा है, इनके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्या होगा? क्रेडिट होगा 55,000 से। तो यहाँ लिखो 55,000 रुपए। एंड में आ गया टोटल, ये रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी वो बन गई। अब इसके बाद हमें जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस है वो भी तो पे करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पे करेंगे। लोन तो है नहीं यहाँ पर, ना ही जनरल रिजर्व है या कोई और खर्चा है जो पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सीधा सीधा अब आपके पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस पे करने हैं। तो ए का है 7.5 लाख, लेकिन 22,000 का लॉस रिवैल्यूएशन का, सॉरी रियलाइजेशन का, वो माइनस हो जाएगा इनके कैपिटल से। तो 7,28,000 ए को देना है, 3 लाख है बी का, 22,000 लॉस माइनस करो, 2,78,000 देंगे। और सी का है 2.5 लाख माइनस 11,000, 2,39,000। ये तीनों की पेमेंट अब आपको फाइनली सेटलमेंट में जो करनी है, फुल एंड फाइनल, वो आप पेमेंट करोगे। तो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, और बैंक या कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा कि आपने इतना पैसा पे कर दिया इन तीनों पार्टनर्स को। तो ये थी फाइनल एंट्री, लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि किस पॉइंट तक आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। सिर्फ रियलाइजेशन के एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री ही नहीं है, उनकी रियलाइजेशन पेमेंट से रिलेटेड एंट्री, फिर प्रॉफिट या लॉस है उससे रिलेटेड एंट्री, और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर बैलेंस शीट में रिजर्व्स होते तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते आप, या कोई और खर्चा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, उसकी जर्नल एंट्री। उसके बाद फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये सभी कुछ जैसे हम क्वेश्चन करते हुए प्रोसेस को करते हैं, उसी तरह से आपको जर्नल एंट्री बनाते हुए भी उसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।